आज की हमारी स्टोरी का नाम है द बोस्टफुल लैम्प यानी बोस्टफुल यानी घमंडी लैम्प। घमंडी लैम्प के बारे में आज की हमारी स्टोरी रहने वाली है एंड कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस यानी एक बार देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी। देयर जब हम इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं, जहाँ देयर आता है वहाँ देयर का हम उसे छोड़ देते हैं। लिव्ड यानी रहती थी, एन यानी एक, ओल्ड यानी पुरानी या बूढ़ी, लेडी यानी महिला। एक बूढ़ी महिला रहती थी। सी वेंट टू द मार्केट। सी यानी वह, वेंट यानी गई, टू द मार्केट यानी वो मार्केट गई, एंड यानी और, बॉट अ न्यू लैम्प। बॉट यानी बाय का सेकेंड फॉर्म है। बॉट यानी खरीद लिया एक नया लैम्प। एक नया लैम्प वो खरीद ली, मार्केट गई और उसने एक नया लैम्प खरीद ली। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लैम्प। इट वॉज वह बहुत ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा सुंदर लैम्प था। ऑन रिचिंग होम यानी होम यानी घर, रिचिंग यानी पहुँचते, यानी ऑन यानी पर, घर पहुँचते ही शी filled the lamp with oil and put a wick into it. She filled उसने filled यानी भर दिया, लैम्प यानी लैम्प को, with oil यानी ऑयल से उस लैम्प को भर दिया, एंड और, put यानी डाली, a wick यानी बत्ती, into it यानी उसमें एक बत्ती और तेल से उसने लैम्प को फिल कर दिया यानी भर दिया। देन उसके बाद सी लाइटेड इट उसे लाइटेड यानी उसे जलाया लैम्प को। इट गेव आ वेरी ब्राइट लाइट। इट यानी उस लैम्प ने, गेव यानी दिया, वेरी यानी बहुत ज़्यादा, ब्राइट यानी चमकीला, लाइट उसने बहुत ज़्यादा चमकीली लाइट दिया। द लैम्प बिकेम जो लैम्प था, बिकेम यानी हो गया, प्राउड यानी घमंड, ऑफ इट्स सेल्फ यानी अपने ऊपर उसे घमंड हो गया, एंड और, इट्स लाइट यानी उसे अपने ऊपर और अपने, इट्स लाइट यानी अपनी लाइट के ऊपर उसे घमंड हो गया। इट बोस्टेड यानी कि वो अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है, माई लाइट इज ब्राइट मेरा जो लाइट है, मेरा जो प्रकाश है, ब्राइट यानी बहुत ज़्यादा चमकीला है। देन यहाँ तक कि द सन्स यानी सन के लाइट से भी मेरा जो लाइट है वो चमकीला है, ब्राइट है। बट लो लेकिन, लो यानी तभी, सडनली यानी अचानक से, आ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंडो केम एक स्ट्रॉन्ग यानी तेज, गस्ट यानी झोंका, विंडो यानी एक तेज विंडो यानी हवा का झोंका, केम यानी आया, एंड यानी और, ब्लू द लैम्प आउट और ब्लू लैम्प को बुझा दिया। द लैम्प कुड नॉट डू एनीथिंग जो लैम्प था, कुड नॉट यानी नहीं कर सकता था कुछ भी। इट्स फेल्ट वेरी स्मॉल उसे महसूस हुआ, फेल्ट यानी महसूस हुआ, एंड रियलाइज्ड यानी उसे एहसास हुआ, इट्स फॉली अपनी मूर्खता पर उसे एहसास हुआ। इट नेवर न्यू वह नहीं जानता था, दैट्स की, इट कुड नॉट फेस वह फेस नहीं कर सकता था, विंडो यानी हवा को वो फेस नहीं कर सकता था, एट ऑल यानी वह बिल्कुल भी विंडो को सामना नहीं कर सकता था, फेस नहीं कर सकता था। द लेडी लाइटेड लैम्प वंस अगेन जो महिला थी, लाइटेड यानी फिर से जलाया, लैम्प को दोबारा उस लेडी ने जलाया, एंड नाउ और, द लैम्प लिट विदाउट एन इंच ऑफ प्राउड द लैम्प यानी जो लैम्प था, लिट यानी जला, विदाउट यानी के बिना,
एन इंच ऑफ प्राउड, उसके पास थोड़ा सा भी इस बार प्राउड नहीं था, वो जला। इट वाज काम यानी वो शांत था। द लेडी सेड टू द लैम्प, जो औरत थी, सेड यानी कहा, टू द लैम्प यानी लैम्प से लेडी ने कहा, कीप शाइनिंग विदाउट प्राउड यानी कीप शाइनिंग यानी कीप यानी रखो, कीप का मतलब होता है रखो, बट यहाँ निकलेगा इसका सेंस। शाइनिंग यानी शाइनिंग करते रहो, विदाउट के बिना, प्राउड यानी घमंड के बिना शाइनिंग करते रहो। एंड नेवर कंपेयर, कभी कंपेयर यानी कभी तुलना मत करो। योर सेल्फ यानी खुद के कभी तुलना मत करो। टू द सन यानी सूरज से अपनी खुद की तुलना कभी मत करो। फॉर क्योंकि, ही नेवर गोज आउट यानी बुझना होता है, वह कभी नहीं बुझता। नॉर डू और ना ही नीड उसे ज़रूरत पड़ता। टू बी रिलाइटेड उसे ना ही दोबारा जलाने की ज़रूरत पड़ता। लाइक यू तुम्हारे जैसे उसे दोबारा जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, यानी कभी भी अपने आप की तुलना सूरज से मत करो, ऐसा लेडी कहती है। एंड मोरल है, विनिटी लीड्स टू डिसग्रेस। विनिटी यानी अहंकार यानी कि घमंड, लीड्स यानी हमें ले जाता है, टू यानी की ओर, डिसग्रेस यानी हमें अपमान की ओर घमंड ले जाता है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।